रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है। आज हम कर रहे हैं उर्दू कवायद व इंशा परदाजी में लफ्ज। इससे पहले हमने हुरूफ किए थे, आज लफ्ज करेंगे कि लफ्ज क्या होता है। और ये अव्वल से लेके पंचम क्लास सभी के लिए जरूरी है कि ग्रामर या कवायद सभी बच्चों को छोटी क्लास से ही आ जाने चाहिए। लफ्ज क्या होता है? लफ्ज दो या दो से जायद हरूफ को खास तरतीब से लिखने से लफ्ज बनता है। दो या दो से जायद हरूफ को, हमने पीछे पढ़ा है हरूफ क्या होते हैं, तो दो या दो से जायद हरूफ को खास तरतीब से लिखने से लफ्ज बन जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखें, अलिफ अलिफ, इन दोनों को मैंने बताया था मिला के बनता है आ और आगे ग, आग। तो ये दो से ज्यादा हैं, एक दो तीन, तीन हरूफ हैं। ये है कलम, काफ लाम और मीम, इनको मिलाने से ये कलम बन गया, जो एक लफ्ज बन गया। पहले ये हरूफ है और इनसे मिलाने से लफ्ज बन गया। इसी तरह से यहाँ पे मीम काफ अलिफ और नून, यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ हो जाती है शक्ल, लेकिन यहाँ देखिए आप मीम काफ अलिफ और नून, तो ये मकान बन गया। अगर हम आवाजों की मदद से पहचाने देखें, क आ न, मकान, तो ये लफ्ज हैं सारे और हरूफ से बन रहे हैं। तो अगर अब ये अल्फाज है मजमुआ लफ्ज का, यानी लफ्ज की जमा। अगर एक से ज्यादा लफ्ज हो तो फिर उन्हें हम अल्फाज कहते हैं। यानी जैसे अब ये कलम, मकान, आग, ये तीनों अगर हम बोलें तो ये अल्फाज हैं। एक होगा तो लफ्ज होगा। इस फर्क को याद रखना है आपने, क्योंकि अगर आपको फिर बाद में कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। इसके बाद है कि तादाद के लिहाज से बनने वाले हम अल्फाज जो है वो करते हैं। वो कैसे? सबसे पहले दो हरफी अल्फाज। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि दो यानी टू, हरफी यानी हरफ होंगे उसमें, दो हरफों वाले अल्फाज यानी दो हरूफ वाले अल्फाज। अब कहें कि दो हरफों से बनने वाले लफ्ज को दो हरफी लफ्ज और ज्यादा होंगे तो अल्फाज कहते हैं। जैसे अब ये देखें, सब सीन है और वे, आवाजों को हम देखेंगे अब, सब, और ये अब, कब, कब, यहाँ पे लाम है मिल, तो यहाँ पे जेर जबर नहीं है तो हम मिल भी पढ़ सकते हैं, माल भी पढ़ सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे भी इनको तोड़ के भी लिखा गया है और फिर जोड़ के लिख दिया गया है। तो आवाजें अगर आपको आती हो, आप बहुत आसानी से इनको तोड़ सकते हैं। जैसे ये सीन था तो इन बे को साथ मिलाया। अब अगर आवाज देखें, अब, स ब है ना वैसे तो, लेकिन हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो सब, रुक जाना है उस पे। फिर इसी तरह से ते और पे के मिलने से बन रहा है तप, और शक्ल ये होगी। ते जब पे के साथ जुड़ी है तो छोटी सी ये वाला हिस्सा साथ जो है वो छोटा सा बन जाता है, पूरी ते नहीं लिखनी होती यहाँ पे हमने। और एक बात और याद रखें कि ये सिरे जो हैं ये इनकी शक्लें मुख्तलिफ, ये भी हम कुछ वीडियोस भी अभी सीखेंगे। यहाँ पे ये ग्रामर का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी वीडियोस में आपको भी सिखाऊंगी। उसके बाद है यहाँ पे ये बे और सीन, बस यहाँ पे आप नुक्तों से पहचान सकते हैं। ये बे है, यहाँ दो नुक्ते ऊपर सिर्फ ते के ही होते हैं, तो आपको याद रहेगा। तो असल में यहाँ पे अब हम सीख रहे हैं दो हरफी अल्फाज। यहाँ भी ये है बस, इसमें भी दो हैं, देखिए एक और दो। तो ये है मत, मत, यहाँ पे भी दो हर्फ हैं। कब, डर, डर। तो ये सारे ऐसे अल्फाज जो दो हरूफ से मिलके बनते हैं, वो दो हरफी अल्फाज कहलाते हैं। याद रखना है, दो से याद रखना है, तो दो हरफ होंगे सिर्फ इसमें, एक दो, एक दो, एक दो। सह हरफी अल्फाज, सह उर्दू का लफ्ज, सह का मतलब होता है तीन, तो तीन हरूफ से बनने वाले लफ्जों को सह हरफी अल्फाज कहते हैं। इसमें तीन हर्फ इस्तेमाल होंगे। तो अब तीन हरफी जो अल्फाज हैं वो क्या हैं? खास, बात, जात, मोर। तो अब इसकी भी मैं मिसालें देती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बे, अलिफ और ते को मिलाने से बात, ये भी इसके तोड़ लिखे हुए हैं, ये जोड़ लिखे हुए हैं। ये ब आत, जात, ठीक है, शाद, शाद है ये, सात, और तीन तीन है आप देख सकते हैं, सीन है, अलिफ और ते। फिर ये पास, यहाँ पे इसके तोड़ लिखे हुए। फिर यहाँ पे पाक, पाक, साग, साफ, दाग, डाक। तो अब ये ज्यादातर अलिफ वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे वाव वाला भी है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी लगाए तो सोग बन सकता है। बहरहाल 3 हरूफ होंगे, ये बात याद रखनी है। सह हरफी का मतलब 3 हरफों से बनने वाले लफ्ज, ठीक है। अब और देखें कितने हरूफ से बनते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है 4 हरफी। 4 हरफी का मतलब 4 हरफों से बनने वाले लफ्ज। हरफों भी इस्तेमाल करते हैं, हरूफ भी इस्तेमाल करते हैं। तो 4 हरफों से बनने वाले लफ्ज जो हैं उनको हम 4 हरफी अल्फाज कहते हैं, यानी उसमें 4 हर्फ इस्तेमाल होंगे। जैसे यहाँ पे देखें, दादा, दाल, ये 1 2 3 4 हर्फ हैं इसके अंदर। यहाँ पे तोता, दरख्त, गोश्त, ठीक है। अभी दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4, ये सारे जो आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं ये 4 हरूफ से मिलके बने हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि 4 हरफी अल्फाज लिखें तो आपने इसी तरह से गिन के कोई लफ्ज जो है वो ख्याल रखना है, उसमें 4 हर्फ होने चाहिए। अब ये देखें, लड़का, 4 हर्फ हैं। तारे, दर्जी, बकरा, यहाँ पे आप इनके तोड़ देख सकते हैं साथ साथ। वारिस, बारिश, चिड़िया, किताब, कापी, गालिब, सब में देखें 4 हरूफ हैं। बस असल में बात यही है कि जो कहा जा रहा है वही आपने जवाब देना होता है। अगर 3 हरफी यानी 6 हरफी कहते हैं तो 3 हरूफ होने चाहिए, लफ्ज में 2 हरफी है तो सिर्फ 2 होने चाहिए, 4 हरफी है तो 4 होने चाहिए। या एक और बात, ये दरख्त है, दरख्त नहीं कहना, गोश्त है, गोश्त नहीं कहना, ठीक है, याद रखें। इसके बाद है 5 हरफी अल्फाज। 5 हरफी से क्या मुराद है? पंज पंजाबी में आपने सीखा होगा, पंज, वैसे इसको 5 को कहते हैं। तो 5 हरफों से बनने वाले लफ्ज जो हैं उनको 5 हरफी अल्फाज कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे लाहौर है, बादाम, कायदा, अल्फाज, इसकी भी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। इसमें 5 हरूफ हैं, जैसे देखिए काफ, हे, अलिफ, नून और छोटी ए। तो कहानी में ये सारे के सारे 5 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। कायदा में काफ, अलिफ, ऐन, दाल, हे, कायदा। सुरखाब, सीन, रे, खे, अलिफ, बे से बनता है सुरखाब। बादाम। सलामत में सीन, लाम, अलिफ, मीम, ते, सलामत। तो अगर आवाजों की मदद से करेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं दोनों तरह से बता रही हूँ। ये शाबाश, शाबाश। फिर यहाँ पे देखें तलवार, और ये मेहनती, मेहनती। यहाँ पे अल्फाज, अल्फाज बन गया। और ये आजार, बाजार, ठीक है। तो ये आवाजें आनी चाहिए लाजमी आपको कि किस हर्फ की क्या आवाज है। अब मश्क की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले यही कि लफ्ज किस तरह से बनता है, अभी हमने पढ़ा था शुरू में, याद है कुछ? बताएं मुझे जरा, बंद करिए, सोचें और बताइए। नहीं पता तो मैं बताती हूँ। 2 या 2 से ज्यादा हरूफ को खास तरतीब से, तरतीब का भी ख्याल रखें कि एक तरतीब होनी चाहिए, लिखने से लफ्ज बनता है। ये नहीं कि किसी हर्फ को कहीं पे भी लगा देने, एक तरतीब होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका जवाब हो गया। इस तरह से आपने पूरी लाइन में, पूरे जुमले की सूरत में जवाब देना है। अब ये कुछ एक्सरसाइजेज मश्क हैं, तो आप इनके जवाब लिख सकते हैं। जैसे 1 से ज्यादा लफ्ज हो तो उन्हें क्या कहते हैं, याद है? 1 से ज्यादा लफ्ज हो तो उन्हें क्या कहते हैं? आपने पूरे जुमले में जवाब देना है कि 1 से ज्यादा लफ्ज हो तो उन्हें अल्फाज कहते हैं। और 2 हरफों से मिलकर बनने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? फिर से जुमले की सूरत में देना है कि 2 हरफों से मिलकर बनने वाले लफ्ज को 2 हरफी लफ्ज कहते हैं। 2 हरफी, जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए 2 हरफी लफ्ज कहते हैं। अब फिर उन्होंने कहा है कि इनको जोड़ें, तो ये आप जोड़ के लिख सकते हैं। पीछे मैंने यही करके दिखाए हैं आपको। फिर 3 हरफों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? तो आप कैसे जवाब लिखेंगे? 3 हरफों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को क्या की बजाय आप लिखेंगे ये सह हरफी, 3 सह को कहते हैं, सह हरफी अल्फाज कहते हैं। फिर यहाँ पे ये 3 हरूफ दिए गए हैं, इनसे अब क्या लफ्ज बनेगा वो आपने लिखना है।
ओके जी, अगला सवाल है अब यहाँ पे कि 4 हरफों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं। तो अगर आपने लेसन, ये सबक जो है आपने अच्छी तरीके से सुना है तो आपको पता चल गया होगा। तो जवाब देने का तरीका यहाँ मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। 4 हरफों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को फिर से के क्या जो है इसको बदल के चहार हरफी कहते हैं, 4 हरफी अल्फाज कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपने जुमला इस तरह से पूरा लिखना है। बस याद रखें पूरे जुमले की सूरत में हमेशा जवाब लिखा करें। फिर है यहाँ पे ये 4 हरफी अल्फाज हैं, इनको तोड़ के दिया गया है, इनको जोड़ के लिखना है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे नहीं बता रही, सिर्फ तरीका एक बता रही हूँ। हम देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 लड़की, तो आप इसको जोड़ के लिखेंगे आदत। इसी तरह से कापी, बारिश, मैला भी हो सकता है, मेला भी हो सकता है, दोनों लफ्ज बनते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह से है 5 हरफों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपने क्या को हटा के पूरा जुमला लिखने के बाद क्या की जगह आप लिख देंगे 5 हरफी अल्फाज कहते हैं। 5 हरफी यानी 5 हरफों वाले, इसके अंदर 5 हरफ है। देखें 1 2 3 4 5, तो ये जो भी कहा जा रहा है 2 हरफी, 6 हरफी, 4 हरफी, 5 हरफी, इसका मतलब है इतने हर्फ हैं उस लफ्ज के अंदर। अब ये क्या है, सुर खाब, मेहनती, शाबाश। फिर ये वाली है तो हे की आवाज आएगी, कहानी। फिर है कायदा। तो इस तरीके से आपने इनके लफ्ज बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। ठीक है जी, तो समझ के सीखेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। देखते रहें और सीखते रहें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।